2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन इस सुनवाई के बीच में एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने जो हाईकोर्ट में बयान दिया, उस बयान ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। एसओजी के एडीजी वीके सिंह को कोर्ट में बयान के लिए बुलाया गया था और यह पूछा गया कि एसओजी ने जो सरप्राइज टेस्ट लिया था, क्या उसमें सिर्फ 50 अभ्यर्थी ही फेल हुए थे। उस पर एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है, अलग अलग नंबर लाने वाले अलग अलग अभ्यर्थी हैं, जैसे कि 50 नंबर वाले अभ्यर्थी, 100 नंबर वाले अभ्यर्थी, 70 नंबर वाले अभ्यर्थी, 80 नंबर वाले अभ्यर्थी, इस तरीके से अलग अलग अभ्यर्थी है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई थी कि इसमें इस सरप्राइज टेस्ट के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, किसने पेपर पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट में उस अभ्यर्थी के भी ज्यादा नंबर आए, वो अभ्यर्थी भी इस टेस्ट में इंटेलिजेंट साबित हो गया, जो कि पेपर खरीद कर, पेपर पढ़ करके इस भर्ती में शामिल हुआ था और नौकरी हासिल कर ली। तो ऐसे में यह तय नहीं किया जा सकता इस सरप्राइज टेस्ट के आधार पर कि इसका क्या नतीजा है। सरप्राइज टेस्ट सिर्फ और सिर्फ जांच का एक हिस्सा था, एक टूल था, लेकिन इसके आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि भर्ती में किसने पेपर पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा। लेकिन लगातार जिस तरीके से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई के बाद में एसओजी के एडीजी वीके सिंह के बयान के बाद पूरी खेल जो बाजी है वो पलट गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हाईकोर्ट में सरकार जो है वो अपना पक्ष रख रही थी। सरकार ये कह रही थी कि इस मामले में बहुत समय पहले पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ दिन पहले पेपर लीक हुआ था। दूसरी ओर जो चयनित पक्ष था उसकी तरफ से यह कहा गया था कि एसओजी ने जो टेस्ट लिया है सरप्राइज टेस्ट, उस सरप्राइज टेस्ट में मात्र 50 अभ्यर्थी ही फेल हुए हैं। लेकिन एसओजी के एडीजी वीके सिंह के बयान ने इसको गलत साबित कर दिया। लेकिन सरकार अब हाईकोर्ट में यह कह रही है कि इस भर्ती को फिलहाल रद्द करना सही नहीं होगा, क्योंकि पहले लगातार जो सरकारी एजेंसी थी एसओजी, उसके बाद पीएचक्यू, एसआईटी, एडवोकेट जनरल, इन सब ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी। लेकिन उसके बाद अब जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो वापस से ये जांच जो है वो बदल गई। पहले एसआईटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की, लेकिन दूसरी जब बैठक हुई तो उस बैठक में एसआईटी ने ही भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश कर दी। और ऐसे में लगातार सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है इस मामले में। लेकिन अब देखना होगा, आज की जो सुनवाई है उसमें बहुत कुछ रहने वाला है और सबकी नजरें आज की सुनवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वीके सिंह ने जो बयान दिया था उस बयान के बाद अब हाईकोर्ट का क्या रुख रहने वाला है और आज की सुनवाई में क्या कुछ रहने वाला है, इसको लेकर के सभी इंतजार में है कि आखिर कोर्ट क्या फैसला देगा। लेकिन इस भर्ती पर रद्द होने और नहीं होने पर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आज इस मामले में क्या होता है, क्योंकि लगातार धरना चल रहा है पिछले 3 महीने से शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में, और वो भी लगातार भर्ती को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग उठा रहे हैं और अब दिल्ली कूच करने का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच ये दोनों मामले पैरेलल चल रहे हैं, एक तरफ धरना चल रहा है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन आज की सुनवाई बहुत ही अहम रहने वाली है, ऐसे में सबकी नजरें आज की सुनवाई पर रहने वाली हैं। लेकिन देखना होगा कि आज आखिर क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।